नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान वृक्ष के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी 2213 दरोगा का प्री देने वाले लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2213 का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्री का, ये एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ को उन्हें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है और किस पे मतलब रिजल्ट बनता है। देखिए, इसमें जितने भी मैंने सब्जेक्ट दिखाया है लगभग इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो करेंट अफेयर्स का होता है। 2213 का भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें देखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो किसका होगा, करेंट अफेयर्स का ही होगा। क्योंकि करेंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से लगभग 25 प्लस हमेशा रहता है, मतलब कि 28, 30, 32 इस तरीके से जाता है। 33 भी कभी कभी पूछा गया है, 33 भी गया है, तो 32 से 32 मैंने लिया है यहाँ पर कि 30 से 32 जो है ना वो सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स पे अगर आपका कमांड है, करेंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से मतलब पकड़ बना लेते हैं करेंट अफेयर्स पे, तो रिजल्ट बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि आ ही जाएगा। क्योंकि रिजल्ट नहीं आने का कारण मेन करेंट अफेयर्स ही होता है। बाकी चीज़ें तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स देख रहे हैं ना कि 100 में से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से मायने रखता है। तो करेंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से पकड़ बनाना होगा 2213 प्री निकालना है। तो उसके बाद आते हैं, देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से भी मतलब 15 से 17 प्रश्न देखने को मिला है कि 15 प्रश्न पूछा जाता है हिस्ट्री से भी। और इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास से ही प्रश्न मिलता है। उसमें कम से कम 7-8 प्रश्न तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही मिल जाता है। तो करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री हो गया आपका। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी से भी 14 से 16 प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। 14 से 16 प्रश्न जियोग्राफी से आ जाते हैं। और जियोग्राफी में भी देखिए इंडियन जियोग्राफी के बारे में ही मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। इंडियन जियोग्राफी 1-2 प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी के आ जाते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं ना वो भारत के भूगोल से ही होते हैं, इंडियन जियोग्राफी से होते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये 14 से 16 प्रश्न तक इसमें आता है। उसके बाद चौथा हमारा जो है यह है पॉलिटी। पॉलिटी में आप देखेंगे कि इसमें जो पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 से 12 आर्टिकल्स 2-3 होते हैं इसमें। तो पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 से 12 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। तो ऊपर के जो 4 मैंने सब्जेक्ट दिखाया है ना, ऊपर के 4 करेंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, इस पर अगर आपका कमांड है तो आप लगभग रिजल्ट के नज़दीक एकदम पहुंच ही जाते हैं, मतलब एकदम रिजल्ट के नज़दीक होते हैं। और उसके बाद काम बढ़िया बना देता है साइंस। देखिए, साइंस में मतलब मेंस में थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, प्री में तो साइंस ठीक ठाक पूछा जाता है। अगर आप लूसेंट जैसी किताबें भी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लूसेंट, तो साइंस आपका ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए, इसमें भी 14 से 16 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं, तो ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत है। मतलब लगभग आप देखेंगे कि उसमें बायोलॉजी से 6-7 प्रश्न हो जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न फिजिक्स से होते हैं, 3 से 4 प्रश्न केमिस्ट्री से हो जाते हैं। तो वो तो मतलब साधारण सा मतलब प्रश्न रहता है उसमें। तो ऊपर के 4 सब्जेक्ट और साइंस थोड़े बहुत अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा इसमें। अब देखिए, इसमें स्टैटिक जीके जो है ना, इसका भी 7 से 9 प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक जीके जैसे पुरस्कार से संबंधित, कौन सा व्यक्ति क्या बजाता है, मतलब होता है ना कि वायलिन कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, ये सब पूछा जाता है। उसमें आ जाता है किसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये सब स्टैटिक से 7 से 9 प्रश्न तक इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमी से ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कभी कभी 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, कभी 3 प्रश्न भी रहते हैं। तो इकोनॉमी से भी 2-4 प्रश्न मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न था ये पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब मतलब इसमें मतलब जोड़ दिया गया है। 5 प्रश्न इसमें आ ही जाते हैं, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कोई भी व्यक्ति हल कर देगा। अगर थोड़ा बहुत भी वो मैथ जानता है तो 5 प्रश्न आराम से सॉल्व कर लेता है, 5 में 5 वो बना लेता है। और नहीं भी आएगा तो 4 तो बना ही लेगा आराम से। और ये जो बिहार स्पेशल है ना, बिहार स्पेशल, तो इसमें मतलब इससे कभी कभार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कभी कभार एक आ गया बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड कोई, मतलब कभी कभार ही बिहार से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। प्री के एग्ज़ाम में, मेंस में भी नहीं पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल नहीं आता है, 1-2 प्रश्न कभी आ गया, नहीं तो नहीं पूछा जाता है।
तो यही है हमारा कि सबसे ज़्यादा आपको जिस पे फोकस करना है वो करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स के बाद आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब ऐसे तीनों हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया हमारा, साइंस भी हो गया। तो ये कुल मिलाकर के मतलब कि 100% बनते हैं, और 100 में से अगर ये 4-5 पर आप कमांड कर लेते हैं तो लगभग मतलब आप देखेंगे 75+ तो इसमें बन ही जाता है। 75+ अगर लाना है तो आपको करेंट अफेयर्स पे खूब बढ़िया से कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा करंट पूछा जाता है। 30 प्रश्न आराम से आ जाते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कितने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है, 4-5 होते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। बस साइंस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। साइंस पे आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो उसे कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि मतलब साधारण सा पूछा जाता है। तो ये प्री का हमारा प्लान था। प्री में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसी तरीके से इसी सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने लिखा है, और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी का जो भी होगा, कौन से चैप्टर से मतलब क्या पूछा जाएगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।